दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो मुझे एक मेरे भाई ने पूछा है, दोस्त ने पूछा है कमेंट करके। तो भाई वो सवाल ये है कि वो आदमी, वो मेरा भाई, वो दोस्त 25,000 रुपये कमाता है इंडिया में, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है अहमदाबाद गुजरात में, और उसकी उम्र 36 साल है। और वो मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे इटली आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्या 25,000 रुपये इंडिया में कमाना फार बेटर या फिर नहीं है। तो उसका एक क्लियर मैं कर देने वाला हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सोचते होंगे, इंडिया में 25,000 रुपये कमाते होंगे, 20,000 कमाते होंगे, 40,000 कमाते होंगे, कितना सही होता है इंडिया में पैसा कमाना। तो भाई आपको एक मैं ये आइडिया क्लियर कर देने वाला हूँ। आपको एक डिसीजन आपके ले सकते हो उसके बाद में, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 साल हो गए मुझे यहाँ पर काम करते हुए, तो मुझे भी एक एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर कैसे सही है फिर या फिर गलत है। तो भाई वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में अगर पैसे कमा रहे हो 25,000 रुपये के, अगर वो भाई 25,000 रुपये इंडिया में कमा ले रहा है और उसको अगर कोई कर्जा नहीं है, मेन बात ये है कि अगर उसको कोई कर्जा नहीं है, फिर कुछ छोटा मोटा कर्जा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का कर्जा है, तो भाई अगर उसको वो सोच रहा है कि मैं इटली में आऊँ, यहाँ पर आकर के बढ़िया पैसा कमाऊँ, तो भाई इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 25,000 रुपये कमा करके 20,000 रुपये अगर इंडिया में बचा ले रहा, 20,000 रुपये भी, और अगर उसको कोई कर्जा नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है, और अगर 40,000 रुपये इंडिया में कमा रहा है, थोड़ा बहुत कर्जा है, 5-6 लाख रुपए का कर्जा है, वो उतर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 साल में उतर जाएगा वो कर्जा। तो भाई अगर 40,000 रुपये कमा रहा है, अगर 25,000 रुपये कमा रहा है सिक्योरिटी गार्ड का काम करके, उतना कोई हार्ड काम होता नहीं है वो, तो भाई यहाँ पर आने के लिए आपको पहले तो देखो एजेंट को पे करना पड़ेगा 12 से 15 लाख रुपए। तो नॉर्मल है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको पे करना पड़ेगा पहले एजेंट को। फिर वो आपका पेपर भरवाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, पहले वो नहीं लेता है पैसे, पहले 1-1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपये ऐसे लेता है। लेकिन अगर आपके पेपर निकल जाते हैं और आप यहाँ पर आना चाहते हो, आप यहाँ पर आ गए हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आते ही आपको काम मिल जाए। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आते ही आपको पहले तो 1-1.5 साल ऐसे ही रगड़ पट्टी करके खेतों में काम करना पड़े, खेतों में आप काम कर ना पाओ। और भाई मेन चीज़ ये भी है कि आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, बैठे बैठे रहने का काम होता है, इतना कोई हार्ड काम भी नहीं होता है, गेट वगैरह खोलने का काम होता है, कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड काम नहीं है, बैठे के देखना होता है बस। तो उसमें और इस काम में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। आप अगर ये सोच रहे हो 25,000 रुपये इंडिया में खा पी के अगर आप 20,000 रुपये बचा ले रहे हो, 5,000 रुपये तो खर्चे का लग ही जाता है, रूम का किराया है 3,000, 3500 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये खाने का खर्चा है, और बाकी थोड़ा बहुत खर्चा मिला करके अगर आप 20,000 रुपये या फिर 18,000 रुपये इंडिया में बचा ले रहे हो ना, और अगर आपको कोई कर्जा नहीं है, भाई यहाँ आने की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपका कोई फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है, और अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरा बैकग्राउंड वही था कि मैं मेहनत करके, पहले हम खेती बाड़ी में काम करते थे, आपके पापा हैं वो, आप छोटे थे तब अगर खेती बाड़ी में काम करते थे, आप यहाँ पर आकर के खेती बाड़ी में अच्छा काम कर पाओ, आप हार्ड वर्क कर पाओ, तो भाई हार्ड वर्क का पैसा है यहाँ पर इटली में। यहाँ पर बैठे बैठाए सिक्योरिटी गार्ड का काम बहुत मुश्किल चांस है कि आपको मिले, और अगर मिल जाता है तो उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं है भाई। 600, 700, 1,000 रुपये, 1,000 यूरो, ज़्यादा से ज़्यादा 600, 700, 1,000 यूरो, जो कि 60-70 और 1 लाख रुपए बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए, 600-700 बस इतना ही बनता है। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कई कई जगह पे तो इससे भी कम मिलता है, 500-600 इतना ही मिलता है बस। सिक्योरिटी गार्ड में क्या ही देगा सामने वाला, आपको बैठे बैठे रहना है, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम करके आपको देखना होता है। तो भाई ये है। और उसमें नीचे कमेंट किया था एक भाई ने, रिप्लाई किया था कि 25,000 रुपये बहुत है, यहाँ पर हालत ख़राब है इटली में। भाई ऐसी भी इतनी कोई बात नहीं है, यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो हार्ड वर्क कर पाता है ना, वो आदमी यहाँ पर सक्सेस हो पाता है। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर आते ही कोई एजेंट आपका अच्छा है, आपका मालिक अगर अच्छा है,
जिसने आपके पेपर भरवाए हैं, सीजन वाले, नॉन सीजन वाले, डोमेस्टिक कोई भी, तो आपका अगर मालिक अच्छा, आपके पेपर निकल जाते हैं, आप यहाँ पर आ जाते हो, आपका बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ करवा देता है। एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा ढीला है इस टाइम पे प्रोसेस थोड़ा ढीला चल रहा है, क्योंकि बाहर से, विदेशों से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पर तो पता नहीं सरकार क्या नींद में सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ पे हो ही नहीं रहा, बहुत ठप पड़ा हुआ है, इतना सिस्टम ठप पड़ा हुआ है कि जो पेपर किसी ने भरवाए थे, सीजन वाले, नॉन सीजन वाले, किसी निकल ही नहीं रहे हैं। नॉन सीजन वाले ज़रूर निकल रहे हैं, डोमेस्टिक भी थोड़े थोड़े निकलने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जो सीजन वाले हैं ना, वो तो पता नहीं क्या कहाँ पे रख दिए हैं, क्या खड्डा खोद के ज़मीन में गाड़ दिए हैं, पता नहीं क्या किया है, किसी के निकले ही नहीं है भाई। ये जो आसपास का एरिया है ना यहाँ पे, यह किसके निकले ही नहीं है। अब पता नहीं सरकार कब उठेगी, कब मुंह धोएगी, कब वो देखेगी हाँ यार इसका भी पेपर निकलना था, हाँ ज़रूर इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, पता नहीं कब निकलेगा। हाँ, मुद्दे की बात पर आते हैं कि अगर वो भाई बोल रहा है कि यहाँ पर हालत ख़राब, हाँ इस टाइम पे थोड़ी बहुत हालत ख़राब चल रही है, लेकिन अगर आप 1-2 साल पहले आते, या फिर अब जब आप अगर 1-1.5 साल रुक करके अगर आप देखोगे, तो अभी जो पेपर वगैरह सारा कुछ निकल जाएगा ना, सारा कुछ सिस्टम सोल्व हो जाएगा। 2027 तक का कोटा और आया है, जिसमें लाखों का, अगर यहाँ पर अगर सिस्टम सुधर जाता है ना, तो भाई बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर आना सही है। यहाँ पर फ्यूचर भी है, अगर आपके बच्चों का फ्यूचर भी है, आपका भी फ्यूचर है, आप भी बढ़िया पैसा कमा सकते हो डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद में किसी रेस्टोरेंट वगैरह। और भाई मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 25,000 रुपये कमाते हो यहाँ पर, भाई आपको आकर के सबसे पहले काम करने होंगे, या तो डेयरी फार्म में किसी में काम करना होगा, या फिर खेतीबाड़ी में काम करना होगा, या फिर कोई रेस्टोरेंट में, जो सीजन वाला काम मिलता है रेस्टोरेंट में। नए आदमियों को रेस्टोरेंट में परमानेंट रखते नहीं हैं, ये देख लेना आप चीज़। और अगर आप रेस्टोरेंट में भी आते हो, आपको बर्तन वगैरह मांजने पड़ेंगे, सब्जी वगैरह काटनी पड़ेगी, मीट सब्जी सब कुछ काटना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, खाना बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप यहाँ पर आकर के मुश्किल है भाई, आप अकेले तो रह ही नहीं पाओगे अगर आप वेजिटेरियन हो तो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन, ठीक है चल जाएगा काम, लेकिन इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है इधर। आपको अगर खुद को खाना बनाना आता, आप अपनी पसंद से खाना बना के खा सकते हो। और भाई बात ये आती है, एक भाई ने और बताया था कि 25,000 रुपये भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, लेकिन ठीक ठाक है, एक एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। एक एवरेज होता है ना 15-16 हज़ार रुपये, वो नॉर्मल रहता है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, आप यहाँ पर आकर के शुरुआत में अगर आपको अच्छा काम मिल जाता है तो आप 600-700 यूरो नॉर्मल से नॉर्मल, कम से कम कमा सकते हो। आपको ठीक ठाक काम मिल जाता है, परमानेंट कोई काम मिल जाता है। डेयरी फार्म में अगर आपको कोई काम मिल जाता, 800-900 हज़ार यूरो कमा सकते हो, जो कि 80-90 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए बनते हैं इंडिया के। आप यहाँ पर कमा सकते हो 1 महीने का। आप अगर उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, आप अगर किसी वेयर हाउस वगैरह में लग जाते हैं, आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलने लग जाएंगे। 9 यूरो, 10 यूरो, 11 यूरो ज़्यादा हो जाते हैं, 9 यूरो 10 यूरो मिलते हैं नॉर्मल। कम से कम 8 यूरो भी कई कई जगह पे मिलते हैं। वो कोई लोकल जगह होती है ना, लोकल जो गांव वगैरह के एरिया, वहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री वगैरह में आप काम लगे हो तो वहाँ पर मिलता है वो। भाई 10 यूरो आप घंटे का, 1 घंटे का 10 यूरो मतलब 1,000 रुपये। अगर आप 1 घंटे कमा लिए तो आप इंडिया में 1 महीना बैठ करके खा सकते हो। हाँ, अगर 2 घंटे कमा लिए 1 महीना बैठ करके खा सकते हो, ऐसा सिस्टम है। तो भाई यही था मेरा आपको ये बताना था कि अगर आप इंडिया में रह करके, अगर आपको कोई कर्जा नहीं है, आप अगर हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हो, आप अगर बैठे बैठे रह करके काम करना चाहते हो, तो भाई यहाँ पर आने की उतनी का कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। अगर आप हार्ड वर्क कर पाते हो 2-3 साल 4 साल यहाँ पर, तो भाई 2-3 साल 4 साल नहीं, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा जब तक कि आपके पास में कोई बढ़िया स्किल नहीं है। जैसे कि आपको कोई बढ़िया ड्राइविंग नहीं आती है, ड्राइविंग में भी हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई, ड्राइविंग में भी हार्ड वर्क वगैरह करना पड़ता है। उसमें भी आपको ऐसी ऐसी जगहों पे से गाड़ी निकालनी पड़ेगी भाई, बर्फ़ वाले एरिया में से आपको ट्रक वगैरह निकालना पड़ेगा।
और डोमेस्टिक अगर आप काम लग जाते हो, डोमेस्टिक तो ठीक ठाक बढ़िया तो नहीं बता सकता, ठीक ठाक काम है जिसमें आपको 700 800 1000 यूरो मिल जाते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल 700 800 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, 600 700 800 मिलेंगे ही मिलेंगे। भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।